अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मलिक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फाज जो आपके फिकरात को बना देंगे बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, इन अल्फाज को लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है और ये छोटे फिकरात को आपस में मिलाकर बड़े फिकरात बनाने का काम करते हैं। यानी दो छोटे सेंटेंसेस को आपस में लिंक करके एक बड़ा सेंटेंस बना देते हैं। हमारे लिए इन अल्फाज का सीखना इसलिए जरूरी है कि बाज़ औक़ात हमें बड़े सेंटेंस बोलने पड़ सकते हैं, तो हमें बड़े सेंटेंस बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको न्यू आने वाला लेसन टाइम पर मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, हमारे पास जो पहला वर्ड है जहां भी, इसकी इंग्लिश है वेयर एवर। वेयर एवर यानी जहां भी। वेयर एवर को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। I will follow you wherever you go. I will follow you wherever you go. यानी तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम यानी उसके अलावा या अलग। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है उसके अलावा या अलग। अपार्ट फ्रॉम को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? He's never been apart from his mother. He's never been apart from his mother. यानी वो अपनी माँ से अलग कभी नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है मोर ओवर। मोर ओवर यानी उसके अलावा। मोर ओवर को सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? इट वॉज अ गुड कार एंड मोर ओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल। It was a good car and moreover the price was quite reasonable. यानी वो एक अच्छी कार थी और उसके अलावा वो कीमत भी काफी मुनासिब थी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों so that। so that और इसका मतलब है ताकि या इसलिए के। और so that को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। She folded the letter so that it would fit into her bag. She folded the letter so that it would fit into her bag. यानी उसने खत को तह लगा दी ताकि वो उसके बैग में पूरा आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों इवन इफ। इवन इफ यानी भले ही या यहां तक के अगर। इवन इफ को हम सेंटेंस में लाएंगे। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। इवन इफ इट रेन्स आई विल गो यानी भले ही बारिश हो मैं तो जाऊंगा। वेयर एज। वेयर एज इसका मतलब है जबकि। वेयर एज इसका मानी है जबकि और वेयर एज को हम सेंटेंस में लाएंगे। सम प्रेज हिम whereas others condemn him. Some praise him whereas others condemn him. यानी कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं जबकि दूसरे उसकी बुराई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों rather than। rather than इसका मतलब है कि बजाय या उसकी बजाय। rather than को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। I choose to learn English rather than Urdu. I choose to learn English rather than Urdu. यानी मैंने उर्दू के बजाय अंग्रेजी सीखना चुना। weather। weather weather का मायने है कि या फिर। और weather को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों I doubt whether this story is true. I doubt whether this story is true. यानी मुझे शक है कि ये कहानी सच है कि नहीं। Eventually। Eventually इसका मायने है आखिरकार। Eventually को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों The train eventually arrived at 8:55. The train eventually arrived at
8:55 यानी आखिरकार ट्रेन 8:55 पर पहुंच गई। इवन दो, इवन दो इसका मतलब है भले ही या अगरचा। इवन दो को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही इज द बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर इवन दो ही हैज द लीस्ट एक्सपीरियंस, यानी वो सबसे अच्छा उस्ताद है भले ही उसके पास कम तजर्बा है। वाइल, वाइल इसका मायने है जबकि। वाइल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। सम पीपल लीव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव। सम पीपल लीव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव, यानी कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं जबकि मैं जीने के लिए खाता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों, बिसाइड्स। बिसाइड्स और इसका मायने है उसके अलावा, उसके अलावा या मजीद। बिसाइड्स को हम इंग्लिश में सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स, यानी दूध और मक्खन के अलावा हमें कुछ सब्जियां चाहिए। की वजह से या क्योंकि, इसकी इंग्लिश होगी बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि या की वजह से। और बिकॉज को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी। योर फोन वॉन्ट स्टार्ट बिकॉज ऑफ द लो बैटरी, यानी कम बैटरी की वजह से तुम्हारा मोबाइल नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों, हाउएवर। हाउएवर और इसका मायने है जितना भी, और इसका दूसरा मायने है बहरहाल, और इसका तीसरा मायने है ताहम। हाउएवर जितना भी, बहरहाल, ताहम। और हाउएवर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई कम हाउएवर बिजी आई एम। आई कम हाउएवर बिजी आई एम, यानी मैं आऊंगा चाहे मैं कितना भी मसरूफ क्यों ना हूं। ऑल्दो, ऑल्दो इसका मायने है हालांकि। हालांकि, ऑल्दो हालांकि। ऑल्दो को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ऑल्दो ही वाज इल ही वेंट टू वर्क। ऑल्दो ही वाज इल ही वेंट टू वर्क, यानी हालांकि वो बीमार था फिर भी वो काम पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों, अनलाइक। अनलाइक और इसका मायने है उसके बरक्स। अनलाइक को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। हर वॉइस वाज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन। हर वॉइस वाज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन, यानी उसकी आवाज उसकी रोजमर्रा आवाज के बरअक्स कम थी। अनलेस, अनलेस इसका मानिए जब तक। जब तक, अनलेस यानी जब तक। और अनलेस को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी। डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी, यानी जब तक कोई हंगामी हालत ना हो मुझे कॉल मत करना। इंस्टेड, इंस्टेड, इंस्टेड का मायने है की जगह पर, के बदले। इंस्टेड की जगह पर या के बदले। इंस्टेड को हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों? विल यू गो टू दी पार्टी इंस्टेड ऑफ मी। विल यू गो टू दी पार्टी इंस्टेड ऑफ मी, यानी क्या तुम मेरी जगह पर पार्टी में जाओगे? येट, येट, येट का मायने है अभी तक। और येट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाई इमिटेशन। नो मैन एवर येट बिकम ग्रेट बाई इमिटेशन, यानी कोई भी आदमी अभी तक नकल करके बड़ा नहीं बना। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।